हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। तो अगर हम वेक्टर को देखें तो वेक्टर क्या होता था। वेक्टर होता था जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास क्या हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, और जो क्या करे जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करे, फॉलो करे, उसको हम क्या कहते थे, उसको हम वेक्टर कहते थे। और आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को। यहाँ पे क्या होता है, इसका ये टेल है, इसका ये क्या है, ये हेड, ठीक है। और ये जो है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये एक लेंथ है, इसका पूरा लेंथ। और इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, इसी लेंथ को हम कहते हैं, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, हेड जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब मान लेते हैं कि किसी ने कहा ये सिंपल सी है। अब बोला गया कि सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर, तो सी के ऊपर क्या लगा देंगे, ये एरो लगा देंगे, तो ये सी वेक्टर कहलाएगा। अगर बी है, ये सिंपल भी है, बी के ऊपर अगर हम ये लगा दें तो ये क्या आ जाएगा, ये बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है कि ए वेक्टर क्या होता है। तो ये ए और ए के ऊपर एरो लगा दिया, तो ये क्या, ये ए वेक्टर है। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा, और क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो रहेगा। जैसा कि हम कल देखे कि वेलोसिटी देखे, फोर्स देखे, एक्सेलरेशन देखे, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जो कि क्या होता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल लिखे हैं कि वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन क्या वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या रहता है, ऐसा एरो रहता है। यहाँ पर भी क्या, यहाँ पे भी तो एरो दिख रहा है, नहीं देख रहा है, ये देखना, यहाँ पे भी दिख रहा है, एक्सेलरेशन पे भी दिख रहा है, यहाँ देख वेलोसिटी पर भी एरो दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक चीज देख, ये वेलोसिटी को पकड़ते हैं, वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, हाँ मैग्नीट्यूड भी है। वेलोसिटी के पास क्या है, डायरेक्शन भी है। कैसे, अगर कोई कह रहा है कि हम 10 मीटर पर सेकंड से चले, 10 मीटर पर सेकंड बताना, इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड। और अगर वो बता दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड जो है हमने नॉर्थ की तरफ चला, इसका मतलब क्या, वो बता रहा है कि वो क्या है, वो डायरेक्शन भी बता रहा है। इसका मतलब वो वेक्टर है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, जैसे कि हम कल मेडिकल स्टोर वाला एग्जांपल लिए थे। अब अगर किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो, कैसे होता है, किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इसमें मोड लगा देते हैं, और या इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हम किसका देख रहे हैं, ए का देख रहे हैं। ऐसा हम बी का लिख सकते हैं, ऐसा ही हम सी का, जिसका भी लिखना है, ऐसा ही हम वेलोसिटी का, ऐसा ही हम फोर्स का लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल है, बोला गया कि रिप्रेजेंट अ वेक्टर, मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैविंग द मैग्नीट्यूड कितना 10, उसका मैग्नीट्यूड कितना 10 है, और एंगल बना रहे कितना 53 डिग्री, किसके साथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट के साथ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, यहाँ पे ये देखिए, ये नहीं होता है कि नॉर्थ से बनाना है, यहाँ पे ये मतलब होता है कि फ्रॉम ईस्ट, जो आखिरी में लिखा हुआ ना उसी से बनाना होता है। फ्रॉम, यहाँ पे ईस्ट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। तो कितना बनाना है, 53 डिग्री बनाना है। तो फ्रॉम ईस्ट बना लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये मान लेते हैं ये 53 डिग्री है, तो फ्रॉम ईस्ट से 53 डिग्री बन गया। और इसका क्या बोला गया, 10 मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमने कर लिया। इसके आगे चलते हैं कि अगर किसी वेक्टर को शिफ्ट करना हो तो कैसे करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर देख रहे हैं, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में एक चीज ध्यान रख कि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है, न ही डायरेक्शन, न ही बोथ। ना तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, ना तो हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और न ही हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकते हैं। अगर ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन, या कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे हम शिफ्टिंग जो है वो करेक्ट वे में कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक हमने एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल है, इसको समझ कि एक वेक्टर था,
ये ऐसे रिप्रेजेंट था, अब इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसमें ये बताना है इस सवाल में कि विच शिफ्टिंग इज पॉसिबल, इसमें से कौन सा शिफ्ट है जो कि पॉसिबल है। ये पहला वाला पॉसिबल है, या ये दूसरा वाला, या तीसरा वाला, या ये चौथा वाला पॉसिबल है, ठीक है, ये बताना है। अगर हम पहले वाले में देखें तो पहले वाले में क्या है, देख पहले वाले में हमने जो शिफ्ट किया है, यहाँ पे कैसे होगा यार, यहाँ पे तो हमने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, यहाँ पे तो हमने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देख ना, पहले ऐसे था, इस वाला ये वाले को देख, ये सवाल में दिया हुआ था, तो ये ऐसे था, अब इसको हमने ऐसे शिफ्ट करके कर दिया, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो पहला वाला तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब। इसके बाद अगर दूसरा वाला देखा जाए, दूसरा वाला देख कि सेम है, लग रहा है क्या, इसका भी है मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड में चेंज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन, दोनों क्या है, दोनों सेम है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं, इसका मतलब ये वाला पॉसिबल है। तीसरा वाला देख, तीसरा में क्या दे दिया, मान लेते हैं कि एंगल बना लिया 53 डिग्री। अब ये तो ए है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये देखने की दिया हुआ ना, मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन जो है, मतलब इसको हमने थीटा एंगल घुमा दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है और दोनों सेम होना चाहिए, डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब तीसरा में आते हैं, पहले तो मैग्नीट्यूड को देखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो गया भाई, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि मैग्नीट्यूड चेंज है, और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज है, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला पॉसिबल नहीं था, पहला नहीं था, पहला नहीं था, ठीक है, पहला नहीं था, पहला नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, मान लेते हैं कि कुछ वेक्टर ऐसा दे दिया गया, अब इसको शिफ्ट करना है, इसको हम ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही शिफ्ट करेंगे, ना तो इसको हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको कैसे शिफ्ट करेंगे, ऐसे, समझ में आ गया ऊपर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं किसी भी वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए पहले ये समझना होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक वेक्टर है, तो इसको कैसे चिपकाना होगा, जैसे ये हेड टू हेड, या ऐसे कर सकते हैं, मतलब क्या हेड टू हेड रहना चाहिए या टेल टू टेल रहना चाहिए, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल जो है, जो ये करने के बाद, ये कंडीशन को फॉलो करने के बाद, जैसे हेड से हेड कर दिया, टेल से टेल कर दिया, उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद उसका जो भी स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसको देख लेंगे, ठीक है। तो वो याद आएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। जैसे यहाँ पे एक सवाल दिया गया, यहाँ पे एक सवाल दिया गया कि फाइंड एंगल बिटवीन ए और बी, किसके बीच में ए और बी का एंगल बताना, ये सवाल है। तो इसमें देख, इसमें क्या दिया हुआ है, इस सवाल में देख कि ये क्या है, 120 डिग्री है, ये क्या 120 डिग्री है। अब यहाँ पे देख कि अगर इसको, तो ये तो देख ना, यहाँ पे देख ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेल और हेड है, ये तो होगा नहीं। एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल निकालने के लिए हम ये करते हैं कि ये जो है टेल टू टेल करना होगा, मतलब ऐसे, ऐसे तो कुछ करना होगा, ये ए वेक्टर को कुछ ऐसे शिफ्ट करना होगा। तो अब देखना, अब जैसे इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट किया, तो कोई हमने डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन भी ऐसा ही। क्या हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया, नहीं किया, तो ये पॉसिबल है ये शिफ्ट, तो ये हमने शिफ्ट किया, तो ये कितना 120 है। अब देख एंगल निकाल यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 120 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री, टोटल कितना 180 होता है, 120 ये 60 आ जाएगा। अब यहाँ से देख, ये सामने वाला एंगल, सामने वाला इक्वल, तो ये भी कितना, ये भी 60 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी जो आ गया, एंगल बिटवीन ए और बी कितना आ गया, वो आ गया 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा शिफ्टिंग देख, दूसरा ये है, जैसे मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पे बनाया नहीं,
अच्छा, जैसे ये मान लेते हैं ये वेक्टर है, ठीक है। ये कितना 150 बना रहा है। अब 150 बना रहा है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कितना है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये क्या है, ये हेड, ये हेड है, ये हेड है और इसका क्या, इसका टेल है। हमको एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हेड हेड करना पड़ेगा या तो टेल टेल करना पड़ेगा, ठीक है। वो अपनी मर्जी है, जो भी आसान लगे वो कर लो। तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ क्या, टेल टेल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको करेंगे तो यहाँ से देख इधर आएगा। कोई भी दिक्कत है क्या इसको शिफ्ट करने में, यहाँ नहीं दिक्कत है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना तो हम मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। तो ये 150 था, ये टोटल कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना आ जाएगा सिंपल 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा, एंगल बिटवीन ए और बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। हमारी मर्जी में कैसे भी, इसको हम ऐसे भी शिफ्ट कर, ये वाले को भी हम शिफ्ट कर सकते थे, ये वाले को ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये 150 था, अब ये 30 आ गया, अब ये 30 आ गया तो ये भी कितना, ये भी 30 आ जाता, ठीक है। तो ऐसे भी हम शिफ्ट कर देते थे, कर सकते थे। और हम जो आसान लगे वही करेंगे, तो वैसे हम शिफ्ट करके देख लिए, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। अगर हम डायरेक्शन की तरफ चले तो ये क्या है, देख इधर क्या होता है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ठीक है। ये तो पता है। अब अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अब अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अभी हमने देखा था उस सवाल में नॉर्थ ऑफ ईस्ट था, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ से एंगल बनाना है। इसका मतलब ये है कि ईस्ट, ये जो आखिरी में दिया रहता है ना उससे ही हम लेते कुछ भी, तो फ्रॉम ईस्ट लेंगे, क्या लेंगे, फ्रॉम ईस्ट लेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें कहाँ से देखेंगे एंगल, अगर पूछा गया तो फ्रॉम वेस्ट, आखिरी वाला लेना है। इसमें अगर पूछा जाए तो कहाँ से देखेंगे, फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझ, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया रहे तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट एंगल 53 डिग्री, देखो रिप्रेजेंट एंगल 53 डिग्री विद नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ और साउथ ऑफ वेस्ट। ये सवाल करते हैं। पहले सवाल में क्या दिया गया, बोला गया कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम फ्रॉम वेस्ट से देखना है। देखते हैं एंगल कितना बनाना है, एंगल कितना बनाना है, ये देखिए यहाँ देख कितना बनाना है, 53 डिग्री, 53 डिग्री बनाना है, कितना से, फ्रॉम वेस्ट। तो वो बनाते हैं, किसके बीच में बनाना है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। अच्छा ये वाला एंगल बनाना है, ये वाला एंगल बनाना है, कितना बनाना है 53 डिग्री, ठीक है। ये बना दिया, पहला सवाल का सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा सवाल का कर खुद। दूसरे सवाल में क्या बोला गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला गया, क्या बोला गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से बनाना है तो करते हैं, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब कोई बच्चा ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये देख, यहाँ पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा हुआ है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ईस्ट पहले देखेगा और यहाँ से 53 डिग्री बनाए, लेकिन ये गलत है। क्या बनाना होता है, जो आखिरी में होता है उससे बनाना होता है। तो ये कितना, ये 50, ये नॉर्थ आखिरी में था, तो यहाँ से हम 53 डिग्री सिंपल बना देंगे। इसके बाद बोला गया क्या चीज, साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि साउथ और वेस्ट में बनाना है, ठीक है। यहाँ से ये पूछा गया, ठीक है। कहाँ से पूछा गया, साउथ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से बनाना है, साउथ ऑफ वेस्ट बोला गया, तो ये 53 डिग्री, ये तीसरा वाले का आंसर। तो चलो यार ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, और मिलते हैं फिर कल इसी चैनल पे, ठीक है। ओके बाय।